क्वेश्चन 1, किसी अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुना क्या कहलाता है? ए अपवर्तन, बी विक्षेपण, सी विवर्तन, डी व्यतिकरण। उत्तर सी विवर्तन। क्वेश्चन 2, पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी समतल दर्पण। क्वेश्चन 3, सूर्य ग्रहण निम्न में से कब होता है? ए चंद्रमा बीच में हो, बी सूर्य बीच में हो, सी पृथ्वी बीच में हो, डी सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उसे रेखा में ना हो। उत्तर ए चंद्रमा बीच में हो। क्वेश्चन 4, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का इनमें से कौन सा भाग दिखाई देता है? ए प्रभामंडल, बी वर्णमंडल, सी किरीट या कोरोना, डी कोई भाग नहीं। उत्तर सी किरीट या कोरोना। क्वेश्चन 5, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? ए फोटोन, बी पोजिट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी परमाणु। उत्तर ए फोटोन। क्वेश्चन 6, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी अवतल लेंस। उत्तर ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन 7, प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किससे होता है? ए तरंगदैर्ध्य से, बी वेग से, सी आयाम से, डी तीव्रता से। उत्तर ए तरंगदैर्ध्य से। क्वेश्चन 8, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण इनमें से किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी विवर्तन, डी प्रकीर्णन। उत्तर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन 9, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को निम्न में से किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, सी प्रकाश के विवरण के कारण, डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उत्तर डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन 10, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग निम्न में से कितने समय में पहुंचता है? ए 8 मिनट, बी 6 मिनट, सी 4 मिनट, डी 2 मिनट। उत्तर ए 8 मिनट। क्वेश्चन 11, नेत्रदान में दाता की आंख के निम्न में से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पूरी आंख, डी लेंस। उत्तर ए कॉर्निया। क्वेश्चन 12, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए फैराडे, बी हाइगेंस, सी प्लांक, डी न्यूटन। उत्तर बी हाइगेंस। क्वेश्चन 13, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को इनमें से क्या कहते हैं? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का परावर्तन। उत्तर डी प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन 14, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं? ए अबिंदुकता, बी निकट दृष्टि, सी विकृत, डी दीर्घ दृष्टि। उत्तर ए अबिंदुकता। क्वेश्चन 15, जब दो समांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है? ए अनंत, बी 4, सी 3, डी 2। उत्तर ए अनंत। क्वेश्चन 16, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? ए विवर्तन परिघटना पर, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, सी ध्रुवन परिघटना पर, डी व्यतिकरण परिघटना पर। उत्तर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। क्वेश्चन 17, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे होती है? ए अनुप्रस्थ, बी तीक्ष्ण, सी अनुदैर्ध्य, डी अप्रगामी। उत्तर ए अनुप्रस्थ। क्वेश्चन 18, आइरिस का क्या काम होता है? ए प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन 19, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? ए व्यतिकरण, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। उत्तर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के शोषण के कारण, सी इसकी आणविक संरचना के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। उत्तर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।